जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज 66 में। बुधवार को जारी संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वार्षिकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड ने एक बार लगातार 7वें साल दुनिया में सबसे खुशहाल देश का खिताब अपने नाम किया। शीर्ष रैंकिंग में नॉर्डिक देशों का दबदबा कायम रहा, वहीं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड से काफ़ी पीछे रहे। दूसरी ओर सर्वेक्षण में शामिल 143 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे नीचे बना रहा, जो 2020 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद से लगातार मानवीय संकटों का सामना कर रहा है। आपको बता दूं कि 143 देशों में से भारत का स्थान 126वां है और ये बहुत दुख की बात है। ये भी आप जान लें कि एक दशक से भी कम अधिक समय में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी 20 खुशहाल देशों से बाहर है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये पूर्वी देशों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अधिक उम्र का संबंध उच्च जीवन की संतुष्टि से है, यानी कि उच्च जीवन की संतुष्टि होनी चाहिए, मन को संतुष्टि होना चाहिए। हालांकि वृद्ध भारतीय महिलाओं ने वृद्ध पुरुष की तुलना में कम जीवन संतुष्टि की सूचना दी है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा और जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले वृद्ध वयस्कों और उच्च जातियों के लोगों ने औपचारिक शिक्षा के बिना अपने समझो और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की तुलना में उच्च जीवन संतुष्टि की रिपोर्ट दायर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष की तुलना में कम खुश है। उम्र बढ़ने के साथ ये भेदभाव भी देखा जा सकता है, चाहे वो लिंग अनुपात में हो, चाहे सेक्स रेशियो में हो। दोस्तों, भारत की स्थिति दिन पे दिन गिरते जा रही है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ज़्यादा ख्वाहिश ठीक नहीं है। अपन उनको संतुष्ट होना भी बहुत ज़रूरी है और लोग भारत के संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए दिन पे दिन ऐसा होते जा रहा है। अब थोड़ा सा बता दूं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट क्या होती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। इसमें 6 कारकों को ध्यान में रखा जाता है: प्रति व्यक्ति, सकल घरेलू। थोड़ा सा जान लें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट क्या है और किसके द्वारा जारी की जाती है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है ये रिपोर्ट। इसमें 6 कारकों को ध्यान में रखा जाता है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पहला, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा दूसरा, किसी पर भरोसा करना तीसरा, जीवन विकल्प की स्वतंत्रता चौथा, पांचवा उदारता और छठा भ्रष्टाचार से मुक्ति इत्यादि। आपको बता दूं कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्राइम, लोगों की हिंसा या संतुष्टि नहीं है। इन सब का एक ही इलाज है कि कम मात्रा में और जल्दी से जल्दी संतुष्टि प्राप्त करना किसी भी चीज़ से। आपको पता है कि लोग आज जितना भी पा रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं है और उनको संतुष्ट होना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति से बाहर होना है तो। आपको बता दो कि दिन प्रतिदिन लोग अहंकार, गुस्से से भरे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए इन सब को त्याग करके कम संसाधन में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रहना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। और इसका एक ही मात्रा है कि किसी भी जोन में उन्हें कंफर्ट फील करना पड़ेगा और यही सही है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।